डॉक्टर धवन कुछ ना मिथ और फैक्ट भी बहुत ज़्यादा इस टाइम ट्रेंड कर रहे हैं। हुँ। मेरा आपसे जो ये मिथ और फैक्ट है मैं पूछना चाह रहा हूँ, बहुत से मैंने आयुर्वेद डॉक्टरों को कहते सुना है कि अगर आप दूध, दही और पनीर का इंटेक ज़्यादा कर रहे हो ना, तो ये आपकी किडनी को खराब करता है। लेकिन वहीं एलोपैथी मना करता है कि ऐसा कुछ भी नहीं, आप कुछ भी खाओ, किडनी खराब नहीं होगी इन चीज़ों से। सही कह रहे हैं वो। अगर हम कुछ भी खाते हैं, तो हुँ। उससे हमारी किडनी पे डायरेक्ट इम्पैक्ट नहीं पड़ता, इनडायरेक्ट आता है। आपने दूध, पनीर, दही की बात करी, हाँ, तो इन सब के अंदर क्योंकि ये सारे एनिमल प्रोडक्ट्स हैं, इनके अंदर प्रोटीन की मात्रा ज़्यादा है, बिल्कुल। तो प्रोटीन का इंटेक अगर आप ज़्यादा कर रहे हो, तो क्रेटिनिन की फॉर्मेशन बॉडी में बढ़ेगी, हुँ, किडनी खराब नहीं होगी। अब अगर आप सऊदी चले जाते हो, वहाँ पे नॉन-वेज ज़्यादा खाया जाता है। जी। इसके हिसाब से तो सबकी किडनियाँ वहाँ पे खराब हो जानी चाहिए हुँ, क्योंकि हुँ, प्रोटीन का इंटेक ज़्यादा है। हुँ, ऐसा नहीं होता। आपने प्रोटीन इंटेक ज़्यादा किया है, आपने कच्चा माल, रॉ मटेरियल जो हुँ, क्रेटिनिन का है, वो हुँ, ज़्यादा हुँ। खाया। तो बिल्कुल। उसी की ओके, वजह से रॉ मटेरियल ज़्यादा होने की वजह से उसका पक्का माल यानी क्रेटिनिन यूरिया ज़्यादा बनेगा और ठीक रिपोर्ट है। में ज़्यादा नज़र आएगा। हुँ, हुँ, तो किडनी खराब नहीं हुई है। आप अपने डाइट को बदलोगे, कम करोगे तो अपने आप डाउन हो जाएगा। किडनी का खाने से सीधा-सीधा संबंध ऐसे नहीं होता। अच्छा। ओके। कैसे समझें इसको? इसको इस तरह से समझो कि जैसे वो सिग्नल है। हुँ, क्रेटिनिन यूरिया आपकी बॉडी में क्या चल रहा है, किडनी कितना अच्छा काम कर रही है, वो उसका सिर्फ सिग्नल है। ठीक है। खुद में बीमारी नहीं है। हुँ, हुँ, वो डॉक्टर्स का टूल है चेक करने के लिए आपकी किडनी कितना काम कर रही है। जैसे जी, मान हुँ, लो कि आप कुछ काम करते हो, ऑफिस में काम करते हो, ठीक है। ठीक है? आपके पास डेली फाइल्स आती हैं। बिल्कुल। आ आप रोज़ फाइल्स को क्लियर कर देते हो, तो जी। आपकी टेबल पे कोई फाइल नहीं पड़ी होती, हुँ, 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 है ना? मगर अगर आपकी टेबल पे बहुत सारी फाइल्स पड़ी हुई हैं, आपका बॉस आएगा, क्या हुँ, बोलेगा? हुँ, क्या किया आमिर आपने? बिल्कुल, वो ये कहेगा ना पूछा आमिर ने काम जाएगा। नहीं किया। हाँ, हुँ, तो उसने फाइल्स को देखकर आपके काम करने या ना करने का आइडिया लगा लिया। बिल्कुल। इसी तरह से हम करते हैं। किडनी का काम है क्रेटिनिन और यूरिया को बाहर निकालना। हुँ, अब वो बॉडी में हो रहा है एक्यूमुलेट। हुँ। अब किसने काम नहीं किया? किडनी ने। किडनी ने नहीं किया। तो उसको देखकर हमने आइडिया लगा लिया जी, हुँ, कि अगर ये किडनी काम नहीं कर रही तो ये एक्यूमुलेट हो रहा है। बिल्कुल। तो वो बेसिकली सिग्नल है। खुद में बीमारी नहीं है। तो पेशेंट सबसे बड़ी गलती ये क्या करते हैं, क्रेटिनिन और यूरिया को बीमारी समझ लेते हैं जी, और उसके हुँ, पीछे हाथ धो के पड़ जाते हैं हुँ, कि क्रेटिनिन कम करना है, क्रेटिनिन कम करना है। जबकि फोकस होना चाहिए कि मैं किडनी को किस तरह से अच्छा रख सकूँ, हेल्दी किस रख तरह से सकें। किडनी को जो चीज़ नुकसान पहुँचा रही है, उसको वहाँ से हटा सकूँ। किडनी की फंक्शनिंग कैसे मैं बढ़ाऊँ? किडनी की फंक्शनिंग बढ़नी, क्रेटिनिन यूरिया अपने आप डाउन हो तो जाता एक है। साथ दोनों किडनी पे इफ़ेक्ट आता है या किसी एक पे पहले आना शुरू होता है? डिपेंड करता है बीमारी की क्या हुई है। हुँ, अगर मान लो आपको यूरिन में इन्फेक्शन था, आपने अच्छा। ध्यान नहीं दिया, इन्फेक्शन आपकी एक किडनी में चला गया, हुँ, हुँ, किडनी को खराब कर दिया, तो एक किडनी खराब हुई। हुँ, अच्छा। अब अगर आपका बीपी शुगर की वजह से किडनी खराब हो रही है, तो हुँ, बीपी शुगर तो पूरे ब्लड में था पूरे ना, ब्लड में बिल्कुल। तो हुँ, दोनों किडनी पे इम्पैक्ट आएगा। ठीक किसी है। में कम, किसी में ज़्यादा हो इससे सकता है। डिज़ीज़ पे डिपेंड करता है कि पहले आपको कौन-सी बीमारी हो रही है, हाँ, तब किसकी वजह किडनी पे से इफ़ेक्ट किडनी पड़ रहा है। खराब हो रही है, तो उसकी रूट कॉज़ पे डिपेंड करता है हुँ, कि सिंगल किडनी खराब होगी, दोनों हुँ, किडनी खराब होंगी, तो उसके कारणों पे डिपेंड करता जी, है जी। वो। तो किडनी से रिलेटेड जैसे कह दिया किसी ने कि आपकी किडनी खराब हो गई, तो किडनी से रिलेटेड अलग-अलग बीमारियाँ भी हो सकती हैं या फिर एक ही रीज़न है कि किडनी अगर आपका काम करना बंद करेगी तो यूरिया बढ़ेगा, क्रेटिनिन बढ़ेगा या कोई अलग-अलग तरीके की बीमारियाँ भी होती हैं किडनी से रिलेटेड? किडनी की बीमारियाँ और भी हैं, हुँ, जैसे किडनी स्टोन है, बट हुँ, किडनी स्टोन होने पे क्रेटिनिन यूरिया नहीं बढ़ता क्योंकि किडनी की जो फ़िल्ट्रेशन पावर है वो कम नहीं होती। हुँ, मान लो कि एक किडनी में स्टोन था, उसने पूरी रास्ते को ब्लॉक कर दिया, तो दूसरी किडनी अपने फंक्शंस को बढ़ा लेती है। तो कुछ दिनों तक या कुछ महीनों तक दिक्कत नहीं होगी, बट अगर वहाँ पे स्टोन पड़ा रहेगा, उसने यूरिन को ब्लॉक कर रखा है, हाइड्रोनेफ्रोसिस बन रहा है, तो उसका असर लॉन्ग टर्म में किडनी पर आएगा। हुँ, ओके। डॉक्टर गुरु आपने जैसे बात की हमने स्टोन की बात की इसको लेकर मिथ तो हम सभी ने सुना हुआ कि अगर आप अल्कोहल कंजप्शन ज़्यादा करेंगे बियर ज़्यादा पिएंगे तो आपका जो स्टोन है किडनी में वो निकल जाएगा। इस पर आपसे बात करना चाहूँगी, इस पर क्लैरिटी चाहूँगी। मैं सपोर्ट नहीं करता। तो नहीं ठीक है। पीनी है। नहीं देखो बियर अगर आप नॉर्मल पी रहे हो तो वो ओके। स्टोन की फॉर्मेशन को बढ़ा रहा है। अच्छा। उसमें ऑक्सलेट होता है वो यूरिन में अपना किडनी के अंदर स्टोन की फॉर्मेशन को बढ़ा देता है। बट अगर यूरिन में स्टोन स्टक है, रुका अच्छा। हुआ है, तो हाँ। वो क्या कर रहा है वो उसे फ्लश आउट कर रहा है। ओके। तो डिपेंड करता है कि आपने बियर कब पी? अच्छा। पथरी अटकने के बाद या पथरी बनने से पहले? तो कब पीनी चाहिए सर? पीनी ही नहीं चाहिए, आपके पास मल्टीपल अदर ऑप्शन होते हैं, जैसे आप गन्ने का जूस है वो खुद में बहुत ज़्यादा डाययूरेटिक है, जी। तो ओके। आप बियर ना लेते हुए आप हम्म। गन्ने का जूस पी लो।
ओके। आप फ्लूइड की मात्रा बढ़ा लो, पानी की मात्रा बढ़ा लो, हम्म। तो अल्कलाइजर्स आपने ले लिए तो इससे ओके। आपकी यूरिन फॉर्मेशन बढ़ेगी, जो काम आप बियर से कर रहे थे वो ऐसे हो जाएगा। सर आपने तो एक बहाना खत्म कर दिया हमारी ऑडियंस का ये सब पीने का, देखो जो कंज्यूम चीज करने गलत है का। वो गलत ही रहती है, तो आप उसको, क्योंकि फिर कहते फिर वो हैबिट फॉर्मेशन होती है, या ट्रू। क्योंकि हर कोई हम्म। उसको हेल्दी वे में नहीं ले पाता। हम्म। अगर आप उसको पी रहे हो फिर आपकी वो हैबिट बन जाती है, तो फिर वो लाइफ टाइम चलती रहती है, तो अच्छा है कि उस चीज जाना ही नहीं। ओके। तो जैसे अभी तो हमने बियर की बात की, अल्कोहल की मैं बात कर रही हूँ, इसके साथ में ये कहा जाता है कि रेड वाइन बहुत अच्छी होती है हेल्थ के लिए, क्या वो ठीक है? हाँ देखो, रेड वाइन जो है वो अंगूरों से बन रही होती है, तो हाँ। अगर आप उसे लिमिट में लेते हो, ओके। यू नो, तो कोई भी चीज नुकसान नहीं पहुंचाएगी। ओके। अगर किसी चीज को भी आप ओवर करोगे हम्म। तो वो नुकसान आपको 100% पहुंचाएगी। जैसे हमने पानी का ट्रू। एग्जांपल हाँ देखा, बिल्कुल। पानी एक्सेस पीने पे किडनी हम्म। खराब हो गई। हम्म। इसी तरह से अल्कोहल ज्यादा लोगे तो लीवर पे इम्पैक्ट आएगा, किडनी पर भी इम्पैक्ट आएगा, हम्म। और उनको डैमेज होने के चांसेस पूरे पूरे हैं। ओके। तो लिमिट में सब अच्छा, ओवर लिमिट में एक्स्ट्रा किया तो नुकसान, कम किया तो नुकसान। जब किडनी ज़्यादा खराब होने लगती है तो एलोपैथी डायलिसिस में डाल देते हैं कि आपको डायलिसिस लेना पड़ेगा भैया, अब किडनी ने आपका काम करना बहुत कम कर दिया है। बिल्कुल। लेकिन आयुर्वेद कहता है भैया एलोपैथी पर जाओ मत, मैं डायलिसिस बंद करा दूंगा। ये लड़ाई ना आयुर्वेद और एलोपैथी वालों की सदियों से चलती आ रही है। तो सर लोग तो कंफ्यूज हो रहे हम हैं नहीं ना। आते इनमें बीच में। देखो, हर पैथी की अपनी पावर्स हैं हाँ। और जी। अपनी वीकनेस भी हैं। तो अगर हम हर किसी की पावर और वीकनेस को समझ जाते हैं ना, तो वहां पे पेशेंट को ट्रीट करना बहुत आसान हो जाता है। अब पेशेंट की डायबिटीज है, 300 पहुंची हुई, 400 पहुंची हुई, आयुर्वेद कहाँ पे इसमें हेल्प कर पाएगा? मुझे तो चाहिए रिजल्ट अभी। अगर मैंने अभी रिजल्ट नहीं लिया, पेशेंट की किडनी खराब होती चली जाएगी, तो मैं तो रिस्क नहीं लूंगा। मैं तो कहूंगा इंसुलिन लगवाओ, शुगर कंट्रोल लेकर आओ, कम से कम किडनी तो बच पाएगी। शुगर की ट्रीटमेंट बाद में कर लेंगे, अभी तो मेरे लिए जरूरी हो गया ना, तो एक तरह से इमरजेंसी क्रिएट हो गई। तो वहां पर एलोपैथी नो डाउट अच्छा है, बट ये भी फैक्ट है कि किडनी को ठीक करने की या किडनी को खराब होने से रोकने तक की मेडिसिन एलोपैथी में अभी तक डेवलप नहीं हुई है। फ्यूचर में हो अच्छा। जाए अलग बात, बट अभी डेवलप नहीं हुई है। तो आप किसी भी पेशेंट का प्रिस्क्रिप्शन उठा लो, और मैं अपने पेशेंट को भी बोलता हूँ कि एक एक मेडिसिन ना गूगल पे खुद सर्च कर लो, क्योंकि कौन सी मेडिसिन किस लिए खा रहे हो। एक सिंगल मेडिसिन अब तक डेवलप नहीं हुई जो किडनी को खराब होने से रोक भी सके। नॉट अ सर सिंगल लेकिन मेडिसिन। मैंने अभी जैसे एलोपैथी डॉक्टर्स के साथ पॉडकास्ट किया है किडनी को लेकर, उनका ये कहना है कि आपको आयुर्वेद की जरूरत ही नहीं पड़ती, अगर आप एलोपैथी शुरुआत से लेते हो तो मेडिसिन है जो इसकी रोकथाम कर लेती है। आप मुझे बताओ, आप हम मेरे साथ करवा देना पॉडकास्ट, हम फाइट कर लेंगे अच्छी अच्छी उनके साथ। देखो, क्योंकि उसको ये कह देते हैं ना आयुर्वेद स्लो प्रोसेस कर रही है। स्लो नहीं आयुर्वेद है, को तो ये आयुर्वेद नाम बहुत दिया जा फास्ट रहा है है। ना कि वो स्लो प्रोसेस है। अगर आपकी अप्रोच सही है तो वो बहुत फास्ट है। बट आयुर्वेद पे इंसान कब जाता है? जब उसको लगता है कि या तो मुझे एलोपैथी को आराम नहीं मिल रहा या मुझसे अफोर्ड नहीं कर पा रहा। दो ही सिचुएशन एक आदमी के सामने क्रिएट होते हैं, तब वो आगे बढ़ रहा है ना सर। नहीं, देखो, अगर आपको पेशेंट को फोकस में रखते हो और पेशेंट को, अगर डॉक्टर भी चाहता है कि बस पेशेंट को आराम मिले, तो आपका क्या हो गया, रिजल्ट चाहिए आपको, पेशेंट को भी रिजल्ट चाहिए, तो वहां पर आपको पैथियों के बीच में नहीं फंसना चाहिए। अच्छा। होम्योपैथी भी अच्छी है कुछ पार्ट्स में, कुछ पार्ट में आयुर्वेद अच्छा है, कुछ पार्ट में एलोपैथी अच्छी है। बिल्कुल। तो आपको ये समझना है कि पेशेंट का की जो हमने कंडीशन है उसे मैनेज करने के लिए कौन सा हथियार निकालना है। ओके। आपके पास रिसोर्सेज बढ़ गए ना। आप ठीक है। बीपी कंट्रोल नहीं हो रहा, शुगर कंट्रोल नहीं हो रहा, मैं आयुर्वेद पे नहीं रह सकता, मुझे हम्म। अगर मैं एलोपैथी की हेल्प चाहिए, मैं डॉक्टर की हेल्प लूंगा ना। जी। कि क्या बीपी शुगर कंट्रोल कर दो, बीपी कंट्रोल में आ गया, शुगर कंट्रोल में आ गया, तो कम से कम किडनी आगे खराब होना बंद हो गई। अब किडनी खराब होना आगे बंद हो गई तो ही तो किडनी अपने फंक्शन को बढ़ाएगी। बिल्कुल। दोनों काम साथ साथ कैसे हो सकते हैं? एक तरह से किडनी को नुकसान हो रहा है, एक तरह से आप इसको रिपेयर करना चाहते हो, तो एट द एंड ऐसा कंडीशन के अंदर रिजल्ट हमें मिलते ही नहीं है। तो पेशेंट को और डॉक्टर्स को समझना चाहिए कि बीपी जो है हमारा, वो नॉर्मल कंडीशन, नॉर्मल रहना चाहिए बिल्कुल, 120/80, 90 भी नहीं, नीचे वाला 80 रहना चाहिए डायसिस्टोलिक। शुगर जो लेवल्स हैं आपके, वो 180 के नीचे मेंटेन होने चाहिए, चाहे वो फास्टिंग हो, चाहे वो पीपी हो, चाहे वो रैंडम हो, क्योंकि उससे ऊपर जाने पे वो किडनी को नुकसान पहुंचा रहे हैं। उससे नीचे तो पहुंचा नहीं रहे ना, उससे नीचे मेंटेन कर लो, चाहे आयुर्वेद से करो, चाहे आप एलोपैथी से करो, चाहे आप होम्योपैथी से करो, मुझे फर्क नहीं पड़ता पर्सनल लेवल पे। मुझे वो एक बॉडी के अंदर वो सर्कमस्टांसेस क्रिएट करने होते हैं जहां पर किडनी अपने फंक्शंस को बढ़ाए। जी। अगर कोई भी चीज हम एक स्टेप को भी मिस कर जाएंगे ना, हमें रिजल्ट्स नहीं देखने को मिलेंगे। जी। अगर आज आप डॉक्टर पुरुधमन को बुला रहे हो ना, तो ये अप्रोच आज तक काम आई है। जी। इसी की वजह से आज आप श्रेयास का नाम सुनते हो कि एसआर इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस आयुर्वेदिक साइंसेस कुछ है, क्योंकि अप्रोच अपनी सही रखते हैं, पेशेंट हेल्प करता है, क्योंकि बीपी शुगर पेशेंट ने खुद चेक करना है। जी। घर पे मशीन रखो, चेक करो, अगर आपका बीपी बढ़ रहा है, शुगर बढ़ रहा है, फोन करो डॉक्टर्स को कि मेरा बीपी बढ़ रहा है, शुगर बढ़ रहा है, कुछ जी। हेल्प करो। तो वहां पे पेशेंट, यू नो,
इसका एक कॉन्टिन्यूस हमें आपको एक फीडबैक चाहिए होता है, जी। क्योंकि अगर फीडबैक प्रॉपर मिल रहा है तो हमारी मेडिसिन को बदलना, डालना, करना बहुत ईजी हो जाता है।